सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रुझा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रुझा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आज टॉपिक है वो पावर इन प्रेज है, प्रेज एंड वर्शिप के हवाले से। और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था हमारे चर्च में। और वो लोग जो ऑनलाइन सुनते हैं, जो रील्स देखते हैं, जो फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो टिकटॉक पर जुड़े हुए हैं, वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर हमें देखते हैं, ये कलाम हर एक ईमानदार के लिए है जो कि यीशु मसीह से मोहब्बत रखता है। बड़ा खूबसूरत हवाला है। और आज आपने अपने दिल के ऊपर इसे लिख लेना है सुनहरी हरफों के साथ। इब्रानियों
13वां बाब उसकी 15 और 16 आयत। बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, किस चीज की कुर्बानी जी? यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। किस वक्त जी? समझ नहीं आई? हर वक्त चढ़ाया करें। क्या? होंठों का फल, हम्द की कुर्बानी। आगे क्या लिखा है? और भलाई और सखाफत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। जब मैं इस हवाले के ऊपर कर रहा था तो मेरे जो हैं गूज बम्स वो जो है खड़े हो गए। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई फेल्ट सो मच प्रेजेंस कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको बयान कैसे करूं, क्योंकि पौलुस रसूल उस कलीसिया से कलाम कर रहा है जो खुदा के लोग हैं, यानी वो चुनी हुई कौम। इब्रानियों का खत है ही हिब्रूज के लिए, है ही यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए है, और उनको सिखा रहा है जो कि खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। हैकल के अंदर साज आवाज, खूबसूरत साजो आवाज मौजूद है। दे पेड, जो साजिंदे उनको पे किया जाता है, साज उनके पास मौजूद है, उनके पास अच्छी आवाजें मौजूद हैं, लेकिन पौलुस रसूल उनसे कलाम कर रहा है कि हम्द की कुर्बानी पेश करो। डोंट गो टू द एक्सपर्टीज, गो फॉर समथिंग एल्स। एक्सपर्ट तो मौजूद हैं, अच्छे साज बजाने वाले भी मौजूद हैं, टारी मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं, सब कुछ है, अच्छे गाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन हम्द की कुर्बानी का जो तज़किरा है यहां पर पौलुस कर रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ा कलाम कलीसिया के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के घर में रहते हैं, खुदावंद से बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन यह है कि हम्द की कुर्बानी खुदावंद की हजूरी में पेश करो, होंठों का नजराना खुदावंद की हजूरी में पेश करो। तुसी कहते होगे असी करने ते हैं, है ना? करते हैं, सब लोग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि इस हम्द की कुर्बानी के अंदर पूरा दिल शामिल है, अकल भी शामिल है, अटेंशन शामिल है, अल्फाज के ऊपर गौर है। और ये कुर्बानी जो है हम्द की, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपनी उस्तादी झाड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी में पेश होने को है। बेस्ट होना तो जरूर है, म्यूजिक भी अच्छा हो, आवाजें भी अच्छी हो, लेकिन हम्द की कुर्बानी के अंदर खुदा का खौफ, खुदा से मोहब्बत और खुदा से लगाव भी जरूरी है। जब तक होंठों के फल के अंदर सच्चाई शामिल नहीं होगी, तब तक परस्तिश नहीं होगी। इसलिए लिखा हुआ है कि खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। 4 चीजें हैं प्रेज के अंदर। पहली चीज सैक्रिफाइस। सबसे बड़ी कमी यह है, हम्द के लिए सैक्रिफाइस। पीपल डोंट हैव टाइम फॉर प्रेज। वो ये सोचते हैं कि चर्च में जो प्रेज का टाइम है वो फालतू है, वो लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को के इंतजार में गुजारा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। चर्च के अंदर
हैकल के अंदर वो वक्त जो प्रेज का है, वो वक्त जो वर्शिप का है, दैट इज पार्ट ऑफ दैट वर्शिप दैट वी आर ऑफरिंग टू गॉड. वी हैव टू डू सम सैक्रिफाइस इन इट. हमें खुदा की हजूरी में सैक्रिफाइस के साथ आना है. अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करना है. अगर हम्द कर रहे हैं तो हम्द फिर पूरी करें. आधी क्यों? 10 मिनट बाद की क्यों? 15 मिनट बाद की क्यों? क्वेश्चन है आपसे. हम्द की कुर्बानी पेश करनी है ना. हम्द, आप हम्द करने आए. बहुत सारे लोग कहते हैं जी ਅਸੀਂ ਤੇ कलाम दे वक्त ते पहुंच ही जाने हैं. भाई कलाम तो वो उनसे करेगा ना जो हम्द करेंगे. अगर कुर्बानी ही नहीं होगी तो कलाम कैसा? जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह से और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुति करें. जरूर है. दिस इज ये जो लागू हो गया है कानून, जरूर है. इट इज इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, जरूरत है इसकी. और अगर ऐसे नहीं होता तो वहां पर लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं. जिस चर्च के अंदर हम्द और प्रस्तुति को अहमियत नहीं दी जाती, वहां पर लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं. बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी मिशनों के चर्चेस खाली पड़े हैं क्योंकि उन्होंने पाबंदियां लगा दी. ओ तालियां नहीं मारनियां, हालेलुया दे नारे नहीं लाने, प्रस्तुति ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी. क्यों? जहां रूह कुदस है वहां आजादी है. और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई के साथ और आजादी के साथ उसकी प्रस्तुति करें. हालेलुया. प्रेज के अंदर फ्रूट ऑफ योर लिप्स. मैं लास्ट टाइम देख रहा था, भाई निक्सन को बारहा कहना पड़ा, अपने होठों को खोले, होठों को खोले. हुणे किसी की बुराई करनी होए तो मिनट च खुलणगे. किसी की शिकायत लानी होए मिनट च खुलणगे. कोई फरमाइश करनी होए मिनट च खुलणगे होंठ. लेकिन खुदा की हजूरी में खामोशी. मैं सोचता हूं जो लोग खुदा की हजूरी में खामोश रहते हैं उनके कान भी बंद होते हैं. होंठ तो बंद वो खुद कर लेते हैं, कान खुदा भी बंद कर देता, चल सुन भी ना हो. सो यू मस्ट, यहां पे इस चीज को रख लें. यहां से यहां पे क्या? प्रेज इज एसेंशियल. विदाउट प्रेज एंड वर्शिप देयर इज नो वर्ड ऑफ गॉड. तुसी कहोगे कि कर रहे हो तुसी, आज भी तो मैं लेट आई हाँ. तो की होया, मेरे ना कलाम नहीं हो रहा? हो रहा है. ये कलाम है, यही कलाम है. अपने होंठों का नजराना उसकी हजूरी में पेश किया करें. अगर बरकत चाहते हैं प्रस्तुति किया करें. गिव हिम थैंक्स. शुक्रगुजारी पेश करें. आप में से कितने लोग आकर शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं? बहुत कम लोग हैं. नौजवान तो बिल्कुल नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की तरफ गुड़गुड़ देखते हैं. जैसे कबूतर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं. Why not? Thanks. आप जब खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं, you must bow your head and thank him. शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि शुक्रगुजारी ही रास्तबाजों को ज़ेबा है. जब आप उसकी हजूरी में दाखिल होते हैं, अपने सर को झुकाएं और शुक्र करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मुझे अपनी हजूरी में लेकर आ गया है. अब मुझे बरकत देना, मेरे होठों को खोलना, मुझे कुव्वत देना, ताकि मैं प्रस्तुति कर सकूं, सिताइश कर सकूं, हम्द कर सकूं.
विदाउट एनी बॉन्डेज खुदावंद की हम्द किया करें। अगर किसी का बॉन्डेज भी है और वो नहीं हम्द कर रहा, आपके साथ बैठा हुआ है, उसे हिलाएं। उठा, कितने बैठा है? कार्य, उसे उठाएं, उसे कहें आप चर्च में हैं, आप खुदावंद की हजूरी में हैं, अपने होंठों को खोलना शुरू करें। गिव हिम थैंक्स, सैक्रिफाइस के साथ, फ्रूट ऑफ योर लिप्स विथ थैंक्स एंड वर्शिप। ये चीज रिक्वायर्ड है। और ये सारी चीजें किसके लिए हैं? टू गॉड। किसके लिए जी? भाई साहब, आप जब पहले आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे आके? आपस में गला मता तुसी कहोगे जी वो तो घर भी नहीं गला करते। नहीं, ऐसा नहीं है। बातें नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी में आकर सर को झुकाकर उसकी हम्द करना, उसकी सिताइश करना, अपनी बॉडी को ये मैसेज देना अपने हार्ट की तरफ से, अपने माइंड की तरफ से, दैट दिस बॉडी इज हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नाउ यू हैव टू रिएक्ट लाइक दैट। अपनी बॉडी को ऑर्डर किया करें ताकि आप प्रस्तुति खूबसूरती से कर सके। दिस इज कॉल्ड प्रेज। इस यही खुदावन को पसंद है। ये सारी चीजें खुदा के लिए हैं। क्यों जरूरी है? वाई? एनी आइडिया? खुदावन की कलाम का हवाला है, उसने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसकी हम्द करें। क्यों करना है? ईसाया नबी का सहीफा 25वां बाब पहली आयत क्या है जी? आए खुदावन तू मेरा खुदा है। क्या जी? आए खुदावन मैं तेरी तमजीद करूंगा, तेरे नाम की सताइश करूंगा। क्यों? वाई? वाई? तमजीद करूंगा, सताइश करूंगा, खुदावन कहूंगा। वाई? क्योंकि तूने क्या किया है? अजीब काम किए हैं। हालेलुया! तूने अजीब काम किए हैं। तेरी मसलहतें कदीम से वफादारी और सच्चाई है। दैट इज वाई आई प्रेज यू। तू वफादार खुदा है, तू सच्चा खुदा है, और तू अजीब काम करता है, इसलिए मैं तेरी सिताइश करूंगा। किसकी जिंदगी के अंदर वंडर्स होते हैं? वंडर्स, अजीब काम जो इंसानी समझ से बाहर है। वंडर्स, कभी किसी ने इसका तजर्बा किया? अजीब काम। जिसकी जिंदगी में अजीब काम होते हैं उसके होंठ कभी भी सिले नहीं रह सकते। वो खामोश नहीं होता खुदा की हजूरी में। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आओ प्रस्तुति करें। जैसे एक नॉर्मल सा जुमला हर शख्स बोलता है स्टेज पे आके, आप सब खुश हैं? हाँ, सानू पूछना पैंदा है, तुसी खुश हो? एक खुदा दा खादम सी बाहरों आया, उन्हें वेख्या पाकिस्तानी कलीसिया जिहड़ी है बड़ी उदास है। वो आंदे कहंदा सी हसो, इंग्लिश कहंदा सी हसो, ते लोग ਉਹਦੇ एक्सेंट ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਰ ਯੂ ਹੈਪੀ? Because no one is happy. The significance of the presence of God
nobody knows, nobody understand. आज बच्चों को झंझोड़ना पड़ता है because they don't know the significance in the presence of God. खुदा की हजूरी का मजा उनके पास उसका तजर्बा ही नहीं है। लोगों को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए पादरी को कि आओ चर्च। Why? If you are people of God and you claim that you are washed by the blood of Jesus Christ और तुम्हें निजात मिल चुकी है, तो हमसे कौन सी चीज फिर रोकती है? सिर्फ एक चीज रोकती है, वो है तुम्हारी ईगो, तुम्हारा अपना मजाज। जिन लोगों की जिंदगियों में खुदा काम करता है वो कभी भी रुकते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनके होंठ कभी भी बंद नहीं होते। जब भी उनसे बात करें उनके मुंह से ये निकलता है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह से एक ही जुमला निकलता है, प्रेज द लॉर्ड। Every time, every believer should adopt this sentence, praise the Lord. Praise the Lord. Because उसने हमारी जिंदगी में अजीब काम कर दिए। हालेलुया। यशायाह यही कहता है कि मैं उसकी क्यों हमद करता हूं, मैं उसकी क्यों तमजीद करता हूं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में अजीब काम कर दिए हैं। हालेलुया। He is faithful God. हमें गीत गाते हैं आरव भट्टी का, उसका सेकंड अंतरा क्या जी? वफादार। हाँ, उसका आखिरी सेंटेंस। और जब वो सेंटेंस आता है तो मैं रूह से भर जाता हूं। मुझे खुदा की वफादारी याद आती है, कहां कहां वो मेरे साथ वफादार रहा है। हालेलुया। आप याद करते हैं उसकी वफादारी को? जब आप वादियों में थे, मुसीबत में थे, खुदा वहां पर भी आपके साथ था। हालेलुया। वहां पर भी वो वफादार खुदा है, उसने छोड़ा नहीं। जब आप सिन में होते हैं और अगर आप यीशु के खून से खरीदे गए हैं, इफ यू आर इन द सिन, गॉड इज देयर फॉर यू एज वेल। वहां पर भी वफादार है। He will give you time to come out. He will help you. He will provide His power to bring you out from the sin. He is faithful God. Amen. तो उस faithful God की सताइश कलीसिया 11:30 बजे करे तो अजीब नहीं लगता? हाँ, लगता अजीब? आज बहाने ही बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बहाने हैं ईमानदारों के पास। क्या हम इसको थोड़ा सा उलट करके देखें कि अगर खुदा भी बहाना करे फिर क्या करेंगे? जैसे आप बहाने करते हैं, आज बारिश हो गई, आज टिड्ड भीड़ हो गई, आज मोशन लग गया, आज बुखार हो गया, आज ऐ हो गया, आज ओ हो गया, मैं आज खिदमत नहीं कर सकता, मैं आज वर्शिप भी नहीं कर सकता। वाई? ओ आई हैव अ पेन। आपको तो पता ही नहीं कि प्रेज होता क्या है। प्रेज जब करना शुरू करेंगे, रूह कुद्दुस आपके ऊपर आएगा, और जब रूह कुद्दुस आपको कंट्रोल करेगा तो बुखार नहीं रहेगा, पेन जाती रहेगी और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होगा। There is power in praise. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वर्शिप में हील हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग, हमें दुआ करने की भी जरूरत नहीं, वर्शिप में हील हो जाते हैं। क्यों?
बिकॉज देयर इज पावर इन प्रेज। जब वो खुदा की हजूरी में आते हैं, अपने पूरे दिल से हाथ उठाकर, आंखों को बंद किए हुए खुदावन की प्रस्तुति कर रहे होते हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा होता, तब खुदावन का रूह उनके ऊपर नाजल होता है और वो उन्हें शिफा दे देता है। He is faithful God. वो सच्चा खुदा है, वो रहम से भरा हुआ खुदा, मर्सीफुल गॉड है। इसलिए उसकी प्रस्तुति किया करें, याद किया करें, ही इज मर्सीफुल। और बड़ी खूबसूरत चीज, यर्मिया 17वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर, वो अकेला ही प्रस्तुति के लायक है और कोई प्रस्तुति के लायक नहीं, ना पास्टर, ना एल्डर, ना कोई और, ना बिशप, ना आर्च बिशप, ना कार्डिनल, ना खुद साख्ता बिशप, ना फेसबुक बिशप, ना पास्टर फेसबुक, ना एवेंजलिस्ट, कोई भी सताइश के लायक नहीं है। यर्मिया कहता है वो अलोन इज वर्दी ऑफ प्रेज, वो अकेला ही सताइश का, उसकी प्रस्तुति किया करें। कल मेरी बात हो रही थी, हमारे बहुत प्यारे भाई स्वीडन से हैं, अगले वीक में वो हमारे चर्च में भी होंगे, पास्टर नवीद मलिक। मैंने उन्हें बताया कि यार जो लोग खुदाम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो गैर मज़हब से आते हैं, वो ठोकर खा जाते हैं मसीहों से, क्योंकि मसीहों का रवैया ठीक नहीं है। तो मुझे बता रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, मैं उनको कोट करूँगा। कहने लगे जब मैं प्रीच करता हूँ, जब लोग मुझसे कहते हैं कि आपने मसीहत को कबूल किया है, तो वो कहते हैं नहीं, मैंने मसीहत को कबूल नहीं किया, मैंने मसीह को कबूल किया है। क्योंकि मसीहत तो ठोकर का बायस हो सकती है, यीशु मसीह ठोकर का बायस नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीहत में जिंदगी गुजार रहे हैं, रवायती जिंदगी है, काश के वो मसीह में जिंदगी गुजारते, हमेशा शादमान होते, हमेशा प्रॉस्पर होते। क्योंकि जो दरख्त नदी के किनारे पर लगा हुआ है वो हमेशा सरफराज होता है, हमेशा हरा भरा रहता है। ऐसे ही है, ही अलोन इज वर्दी। 17वां बाब उसकी 14वीं आयत है जी, 17 बाब 14वीं आयत, क्या लिखा है? नहीं मिला? यर्मिया, खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। He alone is worthy because he can do everything for us. He alone. और हर एक ईमानदार की ये ऑब्लिगेशन भी है कि वो प्रस्तुति करे। दिस इज ड्यूटी। इसलिए वर्शिप जरूरी है। करती क्या है वर्शिप? इससे होता क्या है? क्यों करें? इसका क्या फायदा है? क्या फायदा है? दूसरा क्रॉनिकल्स तवारीख उसका 5वां बाब उसकी 11 से 14 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा की हजूरी परस्तिश को लेकर आती है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। जब साज और आवाज मिलते हैं तो खुदा का अबर छा जाता है। इट इनवाइट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड सिर्फ मज़बा तक बरकरार ना रखा करें कि यहां पर प्रेजेंस रहे सिर्फ, बल्कि प्रेजेंस उस कोने से उस कोने और उस कोने से उस कोने के बीच में मूव करनी चाहिए। यह कब होगी? जब हम प्रस्तुति करना शुरू करेंगे।
खुदा की हजूरी में खड़े होंगे उस जमात की तरह जो खुदा के बड़े के तख्त के सामने खड़ी हुई है और प्रेज करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, किसी लालच के बगैर वर्शिप करेंगे, फिर क्या होगा? खुदा की हजूरी आ जाएगी। मैं कई दफा फील करता हूं कि बहुत एम्प्टीनेस है, एम्प्टी लगता है। वो कि ये लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं उनके बीच में हूं, लेकिन मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है। खुदा तो मौजूद है, लेकिन खुदा एक शख्स के पास जा रहा है, वो शख्स खुदा से कोई बात ही नहीं कर रहा, ना उसकी प्रस्तिश कर रहा है। He moved to the other person. He moved to the another person. He go one to one. He goes one to एक एक शख्स के पास वो जाता है। और जब आप मुंह को बंद रखते हैं, सिताइश नहीं करते, दिल के साथ खुदा की हजूरी में नहीं होते, तो खुदा की हजूरी आपको टच नहीं करेगी, खुदा की हजूरी आपको भरेगी नहीं, खुदा की हजूरी से आप मामूर नहीं होंगे, बल्कि किससे मामूर होंगे? जमाइयों से मामूर होंगे। बोरियत होगी, फील करेंगे कब मैं उठ के जाऊं, कब मुझे प्यास लगे, कब मुझे बाथरूम आए, मैं उठ के जाऊं। क्यों? बिकॉज योर माउथ्स आर शट बाय सेटन। तुम्हारे मुंह अबलीस ने बंद किए हुए हैं कि तुम सताइश ना करो। लेकिन जो सताइश करते हैं वो खुदा की हजूरी को लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप ब्रिंग्स विक्ट्री एज वेल। याद आया? किदों चक्कर किदे गिरद खा रहे सन? हाय 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 हाय, की कर रहे सन चक्कर खार के? कोई तवाफ कर रहे सन? नहीं, खुदा ने क्या सी की कर रहे सन? प्रस्तिश, हमद, सिताइश। और फिर क्या हुआ भाई साहब? आखिरी दिन क्या की क्या खुदावन ने? के नरसिंगे को जोर से फूंकना और क्या करना? सब मिलकर ललकारना। Where is that shout in the church? That is absent. Where is that shout of victory? आज चर्चिस के अंदर शाउट ऑफ विक्ट्री नहीं है। वो सिर्फ चक्कर खा रहे हैं, अभी तक विक्ट्री नहीं मिली। क्यों? बिकॉज दे डोंट अलाउ ट्रम्पेट्स इन देयर चर्चेस, दे डोंट अलाउ शाउट इन देयर चर्चेस। जबकि खुदावन ने कहा क्या करना? नरसिंगे को जोर से फूंकना और क्या करना? ललकारना। तो फिर क्या होगा? यरू की दीवार बाहर से अंदर की तरफ गिर जाएगी। हालेलुया। अंदर से बाहर की तरफ नहीं, बाहर से अंदर की तरफ गिरेगी और दुश्मन को नुकसान होगा। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? जब तुम दीवार को गिरा हुआ देखो, ओथे भी ना रुकना, एंजी प्रस्तिश कर दे, चढ़ जाना उन्हां दे उत्ते। हालेलुया। असी दुश्मन नूं स्पेयर कर देने, ओ कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मारदा मारे, कोई गल नहीं, लेकिन मुंह नहीं खोलना, मैं प्रस्तिश नहीं करनी, कोई गल नहीं, मार पैंदी, भाई सब दुआ करो, मेरे घर च हो गया, मेरे घर च हो गया। फतह चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? Bring the trumpets and bring the shout in your church.
मूसा ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਾਰੇ ਲਾਣਾ ਲਲਕਾਰਨਾ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Where there is presence of God, there is shout. Hallelujah. Bring deliverance from enemy. दुश्मन से निजात भी प्रेज के वसीला से आती है। की कर रहे सन जी कैद खाना च कौन थी? पौलुस और सिलास। तुम्हारी दुआएं क्या काम करेंगी जब तुमने दुआ की इब्तिदा ही बदी से की है। लेकिन वो प्रेज जो कैद खाना में भी अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखती है, वो चर्चिस के अंदर जरूरी है। आप सोच रहे हैं यू आर इन द एनिमीज डेन। मैं जब लड़कपन में था तो मेरे वाले साहब के बड़े क्रूसेड्स होते थे, तो रावलपिंडी में जो मौका मिला कि मैं गीत गाऊं, तो मुझे एक गीत बड़ा पसंद था। दुश्मन के खैमा में मैं जाता हूं अपनी सारी चीजें वापस लेने को, वो मेरे पांव के नीचे। आई डिक्लेयर। और ऐसा ही हुआ मेरी लाइफ के अंदर। ये है कि आई गो इनटू द डेन ऑफ एनिमी टू ब्रिंग माई थिंग्स बैक फ्रॉम हिम। आप ऐसे करते हैं? आपको इख्तियार दिया गया है कि आप दुश्मन के खैमा में जाकर उससे सारी चीजें वापस ले सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके बच्चे खराब हैं, गो इनटू द एनिमीज डेन, ब्रिंग देम बैक फ्रॉम देयर। ला सकते हैं आप। डिलीवरेंस कहां से आती है जी? प्रेज से। पौलुस और सिलास की कर रहे सन? एक दूजे दियां बधाइयां कि लड़ते पे सन? की कर रहे सन? आज ईमानदारों को इब्लीस के मंसूबों का पता ही नहीं है। इब्लीस तो आप पर हमला ही इसलिए करता है कि आप पजल हो जाए, आप जो है वो तितर बितर हो जाए, मियाँ बीवी आपसे एक दूसरे से लैदा हो जाए, भाई एक दूसरे से लैदा हो जाए। इब्लीस ये काम करता है। लेकिन पौलुस और सिलास को पता था, वो रूह कुदस से मामूर लोग थे, वो जानते थे इब्लीस के हथियारों को। क्या हुआ? वो जो है वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? किसी शख्स की ऐबजोई नहीं कर रहे, बल्कि खुदा की हम्द कर रहे हैं। In the dark places, in the enemy's den, in the captivity, you have to praise God and see what praise brings you in the presence of God. देखना चाहते हैं खुदा की कुदरत को? प्रस्तुत किया करें। फिर क्या होगा? प्रस्तिशनल की होया कैद खाना की दोबारा नहीं। हाय 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 हाय, वाह। दीवारा नहीं हिलियां। जिस चीज ते वो कैद खाना खड़ा सी ओही हिल गए। और क्या हुआ? दरवाजे खुल गए, दीवारें गिर पड़ी और खुदावंद की तमजीद के वसीला से वो आजाद हो गए। Praise brings deliverance. आमीन। और खुशी भी लेकर आती है। It brings joy. Psalms, तेरे हुजूर में क्या है जी? कामल शादमानी है शादमानी? किदे किदे कोल शादमानी? शादमानी वाकई है भाई, सब शादमानी है। तेरी हजूरी में क्या है जी? कामिल शादमानी, कामिल नींद तेरी हजूरी में है। ऐसे ही है जी। नाल दिन उठाओ। तेरी हजूरी में कामिल नींद है।
मैं खुश होया जो मैनू कहन लगे कि आओ यहोवा दे घर जाके सोइए। है ना जी, इत्मीनान इन्ना कू कि जमाइयां ही खत्म नहीं होंदियां। वो साढ़े पाजी साहब सन इत्थे, एक खुदावंद उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती अता करे, वो बाद च सो जाते सर, कोई पूछिए ना कि तुसी सर दुआ च ही सुते सो, नहीं मैं सोया नहीं हुआ था, मैं गहरे में गया हुआ था। असी क्या कि गहरे से जरा निकले भी। वेडनेसडे मीटिंग होती थी जो अब भी होती है, वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे, तो वो सो जाते थे। तो उनके लिए हमने फिर एक नेस्ट तैयार कर दिया कि आप इसके ऊपर सोया करें। मजाक समझाया खुदा दी हजूरी ने। 2 घंटे खुदा दी हजूरी च गुजार लो, यकीन करो तुसी जो इत्थों बाहर निकलोगे ना, लोग तुहानू पूछणगे ये खुशी, शादमानी, ये फ्रेशनेस कहाँ से आई है। हालेलुया। भाई साहब पता क्यों हर वक्त शादमान रहते? इत्थों आने तो पहले भी दुआ करते हैं घर 9 बजे, 9 तो 10 इबादत करके आते हैं, फिर जाके भी दुआ करते हैं। सारा दिन एक ही काम है इन्होंने, बीवी कह रही है इन्होंने सिर्फ एक ही काम है। देखें ये बड़ा खूबसूरत हवाला है, इस पे हम एंड करेंगे इसके बाद। हाँ जी, 23-24, मैंने अपनी जात की कसम खाई है, खुदा खुद कह रहा है, कलामे सिदक मेरे मुंह से निकला है, यानी सच्चाई का कलाम, और वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही में रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशेमान होंगे। की होंगे जी? जे प्रेज नहीं करोगे तो पशेमान होगे, वर्शिप नहीं करोगे तो पशेमान होवोगे, क्योंकि आप बेजार हैं उससे। यू डोंट वांट बाय योर हार्ट टू वर्शिप हिम। बेजार हैं, ओह मेरी ममा ने क्यों उठा दिया, आज तो ठंड बहुत थी। ऐसा ही है ना, आज तो दिल नहीं, दिल बेजार है। खुदा का कलाम कहता है ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कलाम सदक है, यानी सच्चाई का कलाम है। मैंने अपनी जात में ये कसम खा ली है, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा, लेकिन वो पशेमान होंगे जो मुझसे बेजार हैं। झुकना तो देख गई है, वे आज झुको या कल झुको, हर जुबान उसका इकरार करेगी, लेकिन अफसोस उनके ऊपर जो उससे बेजार हैं, क्योंकि वो पशेमान होंगे। फिलिपियों 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाले भी 56 ईयर्स दी आवाज ज्यादा है 16 ईयर्स नालों। हालेलुया, हालेलुया। Let's shout in the presence of God for your victory. Amen? Amen. पशेमान ना हो, बेजार ना हो, बल्कि उसकी हमद करें अभी से।
हालेलुया। He will bring joy in your life. हालेलुया। आए सब खड़े हो जाएं और कहें, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। हालेलुया हालेलुया। कहना शुरू करें, हालेलुया। रबा राका राका शफता बाराला दबारा बारा। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी खुदा, तू ही तो है सबकों से जो बेहतर तू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। असली में जो सारा लहू मेरे लिए बह गया, भाला लगा असली में जो सारा लहू मेरे लिए बह गया। तोड़ों की हो बरसात ही कुछ ना गया मेरे लिए मुजरिम बना, मोड़ों की वो बरसात थी कुछ ना गया मेरे लिए मुजरिम बना। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता, तू ही तो है। दिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता, तू ही तो है। दिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता, तू ही तो है। दिया दिया से